सोता, जीवन का सोता भी आता है और मृत्यु से भी बच जाता है। आपको मालूम नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकता है, कभी भी धोखा हो सकता है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने बताया था 5:3 के अंदर पहला थिस्सलुनीय में भी लोग कहते होंगे, ऐसा पहला थिस्सलुनीय में 5:3 के अंदर लिखा है, लोग कहते होंगे मैं कुशल हूं, मैं अच्छा हूं, पर अचानक विनाश आ पड़ेगा। क्या आ पड़ेगा? विनाश। हम अच्छे व्यक्ति को देखता हूं, आज देखता हूं कि वो गिर गए। मैं अच्छे व्यक्ति को देखता हूं कोमा में। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मूसा जब प्रार्थना कर रहा था, ऐसा साम्स के कलाम में यानी तोतरसहिता में भजन में लिखा है 90:12 के अंदर, जब मूसा जब प्रार्थना कर रहा था उस कलाम के अंदर लिखा है, और वो कहते हैं कि प्रभु मैं अपने दीन को गिनने की मुझे समझ। क्या बोला है? अपने दीन गिनने की मुझे समझ दे। आप कौन सा दिन में चल रहा है आपको पता? क्या क्या हो रहा है आपको पता है? क्या क्या विपत्ति आ रहा है पता है? कितने सारे विपत्ति है आपको पता है? आपके साथ आप जिस तरह खुशहाल है ऐसा खुशहाल कर रहोगे? गारंटी नहीं। हेलो, आप सोच रहे हैं आज तो मैं सही हूं, पर कल बोल नहीं सकता है। कब किसका दिन क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। आमीन, आमीन। अचानक विनाश आ जाता है, अचानक मौत आ जाता है, अचानक विपत्ति आ जाता है, अचानक गड़बड़ी हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको और हमको बहुत ही मेरे भार है सीरियस। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, पर आज मैं कुछ सब्जेक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। रात भर के अंदर हमने एक फल को देखा और वो है संयोग। आमीन, आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। लोगों को मालूम ही नहीं रात जागने से क्या मिलता है। आमीन। जिसके पास संयम है, आमीन, एक पहलवान जो होता है उसके पास संयम होता है, जो कंट्रोल कर सकता है। आमीन, उसको संयम होता है। और संयम की आत्मा अगर आपके पास होता है तो आप कभी भयभीत नहीं होंगे, ना विपत्ति को देख के घबराएंगे, ना संकट को देख के घबराएंगे, ना कोई बीमारी, ना कोई गहरा कुछ भी हो आप घबरेगा नहीं, क्योंकि संयम की आत्मा आपको बल देता है, आपको सामर्थ देता है। आमीन। पर आज मैं कुछ विषय अलग लेके जाना चाहता हूँ। आमीन। मैं सुबह से सोच रहा, कल रात से हम लोग प्रभु के वचन में मैं सोचता हूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर आज सुबह सुबह खुदा ने मेरे को वचन डाला। मैं रात भर भी बेचैन था, खुदा क्या कहूँ क्या बोलूँ, पर खुदा हमेशा बोलता तू थोड़ी बोलने वाला है, मैं बोलूँगा। आमीन, आमीन। आत्मा बोलेगा। कौन बोलेगा? आत्मा बोलेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आत्मा का फिर से उस फलों के विषय में हम जानेंगे। अभी ध्यान देना, इस विषय में फल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले 5:22-23 वचन को हम देखते हैं गलती करा से। गलतियां के कलाम में, गलतिया के कलाम में 5:22-23 के अंदर 9 फल के बारे में लिखा है। बराबर। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ये 9 प्रकार का फल है संयम। आमीन। आखिरी फल क्या है? संयम। बराबर। लेकिन आज मैं कुछ फल के बारे में बताना चाहता हूँ जो वरदान में है। कोई बता सकता है वरदान के अंदर कौन सा फल इसके अंदर से है? यस, तो है वरदान के अंदर कौन सा ये फल है? इन 9 फलों में से कौन सा वरदान में है? संयम का। संयम बोल चुका हूं।
और आगे यहाँ पे संयम बोला है, और कोई भलाई, और विश्वास, विश्वास, और बुद्धि, बुद्धि। आमीन। बुद्धि फल में नहीं है, हाँ? नम्रता, ध्यान देना, विश्वास, अर्श ने बराबर बोला। आमीन। ये हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। अभी ध्यान देना, विश्वास जो है, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ा महत्व है। जो फल के अंदर विश्वास है, 9 फलों में से 7 नंबर में विश्वास खड़ा है। 7 बोलो तो क्या है? पूर्णता। समझ में आ रहा बात? 7 बोलो तो क्या है? पूर्णता। और ये जो अगर 12:9 के अंदर आपको दिखाई देंगे, पहला कुरिन्थियों में, कि वहां पे विश्वास एक बहुत बड़ा वरदान है। आमीन। बोला आमीन। आमीन। क्या लिखा है? पढ़ो जरा, कोई भी कलम खोल के, मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। हाँ? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। ओके, सिर्फ आप खाली 9 पढ़ेंगे। किसी को उसी आत्मा से हाँ? विश्वास, और किसी को बस छोड़ दो विश्वास। तो ये वरदान में खड़ा है। ये एक ही विश्वास जो फल है वो वरदान में है। आमीन। बोला आमीन। मैं क्यों दिखाना चाहता हूं, क्यों बताना चाहता हूं इस विश्वास के बारे में? बाइबल के कलाम अगर आप देखेंगे, पूरा विश्वास इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं? विश्वास बहुत बड़ी महत्व है। और विश्वास जो है, शैतान एक चीज को अटैक करता है। ध्यान देना, शैतान एक चीज को, एक फल या वरदान को बहुत बड़ा अटैक करता है, और ये फल में भी है, वरदान में भी है। मतलब क्या है? विश्वास जो है एक 2-धारी तलवार है। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? ये फलों में भी है और वरदान के अंदर भी है। और ये जो विश्वास है, सुनो, मेरे को जो रेवलेशन मेरे को मिला है, मैं आज बताना चाहता हूं। मैं किसी का कोई सुनता नहीं है। ध्यान देना, मतलब ये करके मैं नहीं करता हूं, ये आत्मा का प्रेरणा से मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। मैं ढूंढ के खुदा का कलाम में मैंने देखा। क्या देखा? विश्वास। और विश्वास का क्या हो रहा है, जरा ध्यान दो, सुनो। अभी विश्वास को क्या करता है? अटैक करता है। कौन अटैक करता है? क्या अटैक करता है? सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास को अटैक करता है। अभी सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना, क्योंकि मत्ती के कलाम में 24:12 के अंदर क्या लिखा है, जरा थोड़ा कलाम को खोल के देखते हैं। मत्ती 24:12 में, अधर्म के बढ़ने से पाप बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। एक मिनट, क्या हो जाएगा? या आखिरी जमाने में क्या होने वाला है? बराबर ना, सब ठंडा होने वाला है। तो इसके साथ विश्वास ठंडा होने वाला है। समझ में आ रहा बात? मैं क्यों बताना चाहता हूं, ध्यान देना। दूसरी पॉइंट, जब यीशु मसीह इस संसार में आएगा, उस समय में विश्वास क्या होगा? ध्यान देना, क्या होगा वो टाइम में जब यीशु मसीह आएगा इस संसार में? विश्वास को ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? 18:8 के अंदर लूक के कलाम में जरा देखते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आगे। लूक के कलाम में 18:8 के अंदर, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? एक मिनट, क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर क्या ढूंढ रहा है? विश्वास को ढूंढ रहा है। विश्वास पाएगा क्या? आज लोगों में विश्वास नहीं दिख रहा है। आए तो जरूर है, लेकिन विश्वास है क्या?
दिख रहा है क्या आपको? हम लोग आलसी की तरह रहता है, विश्वास की तरह दिखाई दे रहा है। आपके अंदर भूख है, आपके अंदर प्यास है कि आज मेरा चर्च है, मुझे आराधना करना है, आदर और महिमा मुझे खुदा को देना है, जिसने मुझे सांस दिया है, जिसने मुझे जीवित रखा है। मेरे भाई बहन, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को ढूंढ रहा है। सिंपल है, आपके जीवन में विश्वास को कौन मांगता है? 22 चैप्टर लूक के कलाम में और उसका 32 के अंदर देखते हैं। परंतु हाँ, मैंने तेरे लिए 31-32 पढ़ेंगे। शिमोन सिमोन, हे शिमोन हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को तुम लोगों को मांग लिया है। क्या लिया है? मांग लिया। मतलब आपको मांग लिया है। मांग लिया मतलब समझ रहे बात? तुमको पकड़ लिया है। हेलो, कौन पकड़ लिया? शैतान। यीशु मसीह सिमोन को बोल रहा है, सिमोन ए पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया है। आगे पढ़ो। कि गेहूं के समान फटके। कैसा 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 फटके? किसके समान? आज कितने लोगों को मांग लिया है मालूम है? कितने लोगों को पटक रहा है? किसी को उदारी में पटक रहा है, किसी को बीमारी में पटक रहा है, किसी को झगड़े में पटक रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, शैतान ने आपको मांग लिया है गेहूं की लाइन पटकने के लिए। खुदा ने जब यीशु मसीह आया इस संसार में, मालूम है, बोला सारा अधिकार मुझे दिया गया और वो अधिकार शिष्य को दिया। बाइबल बोलता है 1:12 में जॉन के अंदर, जितनों ने मुझे ग्रहण किया मैंने उसको अधिकार दिया है। बराबर? क्या दिया है? अधिकार दिया है। और वो अधिकार क्या है? बाइबल बोलता 10:19 के अंदर, लूक के कलाम के अंदर और 10:19 में ऐसा लिखा है, वहां पे बोलता मैंने तुझे सांप और बिच्छू को और शैतान की सारी सामर्थ को ऊपर अधिकार दिया है और उसको रोकने की सामर्थ दिया। क्या दिया है? समझ में आ रहा बात? ऐसे हल्का सा मारने के लिए नहीं, उसको दबा के उछालने की अधिकार आपको और हमको दिया। आमीन। आज कोई लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो गया तो वो अपना अधिकार भूल जाता है। पास्टर प्रे करो। थोड़ा सा कुछ हो गया तो परेशान हो जाता है। अपने को अधिकार दिया है, हम उसकी संतान है, लेकिन विश्वास ही नहीं है ना कि हम उसकी संतान है, क्योंकि पूरे आदत से अभी तक छुटकारा नहीं पाया, दुनियादारी से अभी तक छुटकारा नहीं पाया, हमने अभी तक मन ही नहीं फिराया। हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोग है वो है ही नहीं है ना, इसीलिए हम लोग वो अधिकार को नहीं रख पाते। अधिकार दिया है उछालने के लिए, थोड़ा सा भूगार में अगर हम अब भी अगर उसको उछाल देंगे, उछालना इंपॉर्टेंट होता है। आमीन, बोला आमीन। लेकिन हम लोग उपयोग ही नहीं करते। विश्वास किधर है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको अधिकार है। आमीन, हालेलुया। लेकिन अधिकार किधर दिखता है? सब परेशानी में। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे सिमोन को बोलता है, ये सिमोन, शैतान ने तुझे मांग लिया है। आगे बढ़ो। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। क्या किया है? खुदा बोलता मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। क्या बोला है? शैतान आता क्या करता है? विश्वास को पहला खींच डालता है। इंसान के जीवन में विश्वास कब टूटता है पता नहीं चलेगा। बर्तन की आवाज आएगा पर विश्वास की आवाज नहीं आएगी। कब इंसान विश्वास से गिर जाता है ये पता ही नहीं चलता है। तो शैतान क्या करता है? विश्वास को
विश्वास से क्या करेगा बोला? विश्वास जाता रहे विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास जाता ना रहे। आज लोगों का विश्वास किधर है? कितने लोगों को विश्वास है? जो विश्वास करता है ना, वो खुदा का काम दौड़ दौड़ के करेगा। जिसके अंदर विश्वास है ना, वो सेवकाई कभी नहीं छोड़ेगा। जिसके अंदर विश्वास है ना, वो प्रचार नहीं छोड़ेगा। जिसके अंदर विश्वास है ना, वो प्रार्थना नहीं छोड़ेगा। जिसके अंदर विश्वास है, वो नाइट प्रेयर भी नहीं छोड़ेगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। विश्वास करने वाला लोग ढूंढ रहा है, और हमारा खुदा बोलता विश्वास जाता ना है। शैतान ने तुझे मांग लिया है सिमोन, पर मैंने तेरे लिए विनती की ताकि तेरा विश्वास जाता ना रहे। एक खुदा हमारे विश्वास के लिए दुआ करता है। खुदा वो हमारे लिए विनती करता है। यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता कि हमारा विश्वास ना जाए। आज कई लोग है प्रभु के पास आए, लेकिन विश्वास कुछ नहीं। विश्वास में हम लोग जीरो है। अब प्रभु यही विनती करता है। एक खुदा का संत जो इतनी बड़ी सेवक है, पौलुस क्या बोलता है 3:10 के अंदर, पहला थिस्सलुनीयों के कलाम में 3:10 सुनो। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारे मुख देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। तुम्हारे विश्वास की घटी रात दिन घुटना टेकता है पौलुस, ताकि कलीसियों की विश्वास ना टूटे। हेलो, जो सच्चा खुदा का व्यक्ति है, वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। किसी को संकट उसके विश्वास को तोड़ डालता है, लेकिन उसके अंदर बोलता है कि कितने के जहाज रूपी विश्वास डूब गए। जहाज रूपी डूब गए। विश्वास क्या हो रहा है? डूब रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कई लोगों के अंदर विश्वास खत्म हुआ। लोगों में विश्वास है ही नहीं। विश्वास ठंडा हो रहा है। जब यीशु मसीह आएगा, विश्वास पाएगा क्या? पूछ रहा है। आज लोगों में विश्वास किधर है? मुंह चलाने में आता है, झगड़ा करने में आता है, दुनियादारी में सब कुछ आगे आगे करेगा, लेकिन विश्वास नहीं धर पाएगा कि विश्वास करने से सब हो सकता है। मेरे भाई भी, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास जो होता है हमारे लिए महत्व है। बाइबल कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। 1:17 के अंदर रोमन्स में लिखा, मेरा धर्मी जन कैसा जीवित रहेगा? आज हम लोग और आप लोग किससे जीवित है? विश्वास के बगैर पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। जब खुदा ने सृष्टि किया, विश्वास से किया। विश्वास से कहा हो जा, तो हो गया। आपको मालूम है हमारे लोग बिल्कुल विश्वास धन नहीं पाते। आपको मालूम है खुदा ने अपने शिष्य को एक अंजीर के पेड़ के पास लेके गए और उस अंजीर के पेड़ों को श्राप दिया। ध्यान देना, श्राप इसलिए दिया कि वो दिखाना चाहता है कि मैं जो कहूं वो होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक कलाम को देखते हैं, मत्ती के कलाम में 17 चैप्टर 17 से 20 के अंदर सुनो। यीशु ने उत्तर दिया, ये अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक, सुनो जरा ध्यान दो, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा?
कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। आमीन। आज कोई लोग सब पास्टर के पास बोलते हैं, लेकिन खुद विश्वास करने से सब हो सकता है। यीशु मसीह बोलता कब तक मैं तुम्हारी सुनूंगा, कब तक सहूंगा, कब तक। आगे बढ़ो। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। वहां उसको मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल और गई, उसमें से निकल कर चले गए, और लड़का उसी घड़ी और उसी घड़ी अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। आमीन। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। कोई भी मुर्दे को क्या बोलते, कोई भी अंधे को बोलता है ये तू अंधा है ना, तू क्या चाहता है, देखना चाहता, तुझे विश्वास है, तू लंगड़ा है, तू विश्वास करता है क्या। हर एक को अगर चंगाई पाना है तो विश्वास की जरूरत है, पवित्र आत्मा पाना है तो विश्वास की जरूरत है। हेलो, सर में जाना है तो विश्वास की जरूरत है, जीवन पाना है तो विश्वास की जरूरत है, तरक्की को पाना है तो विश्वास की जरूरत है। मेरे भाई और बहन, विश्वास बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये विश्वास जो है ये वरदान के अंदर भी है और फलों के अंदर भी है। मेरे को बहुत बुरा लगता है, कितने सारे पेड़, अभी अंजीर के पेड़ के पास गया, यीशु मसीह गया और वहां पे फल नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों में विश्वास का फल नहीं है। विश्वास का फल बार बार बोलता है, देख मैं एक बार आया, दो बार आया, तीन साल आया तेरे पास। फिर उस माली से कहता है अगर नहीं फलेता तो इसको काट डाल। ध्यान देना मेरे भाई बहन, परमेश्वर ढूंढ रहा है। हिब्रू के कलाम में 11:6 के अंदर लिखा है आने वाला को विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारे बीच में हूं और वो प्रतिफल पाएगा। हम लोग आशीर्वाद क्यों नहीं हो पा रहे, ये फल क्यों नहीं पा रहे। प्रतिफल, हर चीजों का फल हमारे घर में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। किसके कारण? विश्वास के कारण। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। मैं तुम्हारे बीच में हूं, खुदा खुद बोलता है, मैं तेरे पास हूं, खुदा खुद बोलता है। जरा पढ़ के जरा देखेंगे, फिर बाद में उसी में जाएंगे। और विश्वास बिना, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हेलो, अगर आपके पास प्रभु को पसंद करना है तो विश्वास करना पड़ेगा, और हमारे में यही कमी है। इसलिए प्रभु पसंद नहीं हो रहा है। आप मांग रहे हैं, वो नहीं सुन पा रहा है, पसंद ही नहीं है आपको देने के लिए। वो अपने आप को दे चुका है तुम्हें देने के लिए, रख चुका है सब कुछ, लेकिन आप नहीं पा रहे विश्वास के कारण। किसके कारण? विश्वास ना होने के कारण। मोबाइल के अंदर ज्यादा समय बैठेगा, बाइबल के पास बैठेगा तो क्या होगा बोलो? विश्वास किधर से पैदा होगा? किधर से पैदा होगा विश्वास? कोई बता सकता है? देखते जा रोमियो की कलाम में 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखा विश्वास कहां से आता है? हेलो, विश्वास सुनने से और मसीह का वचन से होता है। आज तुम्हारे हाथ में क्या है? कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ उठाए। मोबाइल कितने लोगों के पास है? हाथ उठाए। मोबाइल कितने लोगों के पास है? जो नहीं है तो मत उठाओ, और हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सब लोग। मोबाइल किसके पास है? सब हाथ उठाओ। देखो एक के पास भी ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे भी ऐसा हाथ उठा रहे हैं। अभी एक मिनट नीचे रखेंगे। अभी बाइबल कितने लोगों ने लेके आया? हाथ उठाए। बाइबल उठाकर, बाइबल उठाकर कितना? 1 2 3 4 5 आधा लोग।
मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बाइबल कितने लोगों ने पढ़ा सुबह उठकर? सुबह उठकर कितने लोग पढ़ा? नहीं तो खाली संडे का खाली बाइबल रहता है, ऐसा बैग लेके आने का पास्टर खाली डांटता है ना, उसके लिए खाली बाइबल लेके आता है, बराबर ना? हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल हम लोग क्या करता है, बस एक बार वहां पे रख दिया ना, वापस ध्यान नहीं देते, खाली चर्च का टाइम में आते हैं। उसके बाद ऐसे कितने लोग हैं, सच सच बोलो, हाय क्या कोई? देखो भाई उठा रहा हाथ, हाँ डेली पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आज ही नहीं पढ़ा। अभी सुनो, ध्यान दो, अभी आपका स्टडी जो है मोबाइल, आज कितने लोगों ने देखा? सब लोगों ने देखा है, ऐसा करो ना, सब लोग करेगा, पर बाइबल नहीं। विश्वास बढ़ेगा या अविश्वास बढ़ेगा? अभी मेरे को बताओ। शैतान पूरी तरह से काम कर रहा है, क्या कर रहा है? विश्वास की अटैक मोबाइल के द्वारा से कर रहा है। समझ में आ रहा बात? यहां पे भी आके कोई कोई ऐसा ऐसा करते रहता है, देखते रहता है, मोबाइल छोड़ता नहीं, सब मोबाइल लेके है ना ऐसे ही गोद में रखा, बाइबल को साइड में रखता है और मोबाइल को ऐसा लेके बैठता है। बाइबल किधर है तुम्हारी? बाइबल साइड में और मोबाइल इधर, ऐसा ऐसा रखेगा मोबाइल, ऐसा ऐसा करते बैठेगा। तुम्हारा अविश्वास तुम्हारा बढ़ रहा है, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। जब अविश्वास बढ़ जाता है, पाप भ्रष्ट हो जाता है। बाइबल बोलता पाप की मजदूरी मौत है। आप क्या कमा रहे हो? चर्च के अंदर भी क्या कमा रहे हो? पाप, और पाप की मजदूरी मौत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबसे ज्यादा टीवी मोबाइल के अंदर पड़ी रहते हैं, वो विश्वास को कभी कमा नहीं पाएगा, वो विश्वास को कभी ला नहीं पाएगा। खुदा का आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, विश्वास बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी अंजीर की पेड़ के बारे में शिष्यों को उदाहरण दे रहा है कि देख, मैं अगर कहता हूं ये पेड़ सूख गए, ये तो क्या, हेलो, ये तो क्या, तो पहाड़ से कहेगा। मत्ती 17 के अंदर हम 17 से 20 बोला था, 20वां कलाम में लिखा है, पहाड़ से कहेगा तो पहाड़ क्या होगा? कितना बड़ा काम करेगा विश्वास। समझ में आ रहा बात? विश्वास कितना बड़ा काम कर सकता है। हेलो, हम जिंदा खुदा पर विश्वास करते हैं और ऐसी विश्वास से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? ये जो देश के अंदर बड़े बड़े क्या बोलते बम फेंक रहा है, ध्यान देना मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना था इफिसियों के कलाम में, इफिसियों के कलाम में चैप्टर 6 का 16, इफिसियों के कलाम में 6 का 16। हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, किसकी ढाल लेकर? विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो। हेलो, मोबाइल लेके स्थिर रहो, ऐसा बोला है क्या? तुम प्रभु के लोग हैं, किसके लोग हैं? अभी इतना अच्छा पूछा चल रहा है, कोई सेवक बोल रहा है, एक फोन आने से पट करके बाहर चला जाएगा फोन लेके। फोन को इज्जत है, एक सामने वाला व्यक्ति को इतना आदर करता है, लेकिन हमारा प्रभु को कैसा सोचते? आप अविश्वासी लोग हैं, प्रूफ करते हो आप। कोई लोग फोन लेके चला जाता है, खुदा को आदर दे नहीं पाते। वो विराजमान खुदा है, आसमान बनाने वाला खुदा है, तारे चांद को बनाने वाला खुदा है, तुमको हमको बनाने वाला खुदा है मेरे भाई बहन। लेकिन आप
विश्वास से नहीं चल पाते। हाँ, पढ़ो कलम को। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास की जरूरत है। विश्वास से आप चंगे हो सकते हैं। विश्वास से आप गरीब है ना, अमीर हो सकता है। विश्वास से आपका घर का आंधी तूफान हट जाएगा। विश्वास से हेलो लहरें थम जाएगा। विश्वास से। किससे? विश्वास से। लेकिन विश्वास को हमारे अंदर फल नहीं देता। नहीं, अभी ऐसी आप पेड़ हो जो विश्वास भी नहीं है। हेलो, बाइबल के अंदर लिखा है, कुरिन्थियों 4 में बोलता है विश्वास की रखवाली कर। पौलुस कहता है किसकी रखवाली कर? कुछ मत कर, तू विश्वास की रखवाली कर। सिंपल है। अपने कुछ अच्छा काम करने के लिए खुदा नहीं बोल रहा है। बाइबल बोलता विश्वास के कारण तू धार्मिक कहलाता। किसके कारण? किसके कारण? वो दान धर्म किया, उसके लिए बोला क्या? अब्राहम विश्वास से धार्मिक बना। आपको मालूम है, जब हम हिब्रू के कलम 11 पढ़ते ना, मैं सब आज चेक किया, 17 लोग, 17 बड़े बड़े नबी लोगों को देख रहा हूं। विश्वास ही से ओ अब्राहम चले गए, ओ विश्वास ही से ओ इसहाक याकूब उसको ऊपर प्रतिज्ञा हुई। विश्वास ही से नूह खुदा से प्रेम करने लगा। विश्वास ही से आपको मैं क्या कहूं, मूसा अपने घराने में ईमानदार रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के कलाम अगर पूरी तरह से देखेगा सब विश्वास के कारण खड़ा है। वो जमाने में कोई ये पालन करो वो पालन करो, वो टाइम में भी नहीं था। विश्वास। अब्राहम इसहाक याकूब के समय में कोई कमिटमेंट नहीं था। विश्वास। आज हमारे पास वचन है, लेकिन खुदा बोलता तू खाली विश्वास किया ना तू धार्मिक हो जाएगा। आमीन, आमीन। तू खाली मेरे ऊपर विश्वास किया ना बस तू बच जाएगा, तू नाश नहीं होगा। हेलो, विश्वास करने से तू बच जाएगा। विश्वास करने से तू धनवान हो सकता। विश्वास करने से तू चंगा हो सकता। कोई बोलता कैंसर है, कोई बोलता HIV है, कोई बोलता बड़े से बड़े बीमारी है। हर बोलता हूं विश्वास कर। आमीन, आमीन। क्योंकि विश्वास से वो चंगा हो सकता। विश्वास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और शैतान क्या करता? इस विश्वास को अटक करता है। अटक पहला हमारे विश्वास को तोड़ डालता है। क्या करता है? आप जितने भी बाइबल के नबी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग हैं, जितने भी खुदा के संत लोग हैं, सब विश्वास के कारण खड़े थे। किसके कारण खड़े थे? वो लोगों ने अभी का जमाने में अमेरिका वाला, इधर से क्या बोलते रूस वाला, क्या बोलते सब बड़े 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 सब लेके खड़ा है ना देश जीतने के लिए। अब वो जमाने में कौन सा लेके खड़ा होता था? सिर्फ विश्वास को लेकर एक एक देश को जीता। आमीन। सामरियों को विश्वास के कारण जीता। आमीन, बोला आमीन।